हैं जी के टीवी न्यूज में आपके साथ गुलफाम इदरीसी। नजर डालते हैं खबरों की ओर। बिजनौर के कोतवाली देहात में चंद्रशेखर आजाद सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां पर मौजूद लोगों द्वारा चंद्रशेखर आजाद का फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए उमड़ी भीड़। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात में देर शाम चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। कोतवाली देहात पहुंचने पर चंद्रशेखर आजाद का फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो शायद आपका सगा भाई ना खड़ा हो, लेकिन मैं हर समस्या में आपके साथ खड़ा होने का काम करूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि मैं राजनीति को, सियासत को खिदमत मानता हूं। ये चुनाव नहीं, मुल्क, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है और इस बार अपना कीमती वोट केतली को देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। इस दौरान ग्राम प्रधान इमरान कुरैशी, मौलाना अतीक, इश्तियाक प्रधान, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद सादिक, शमीम कुरैशी उर्फ बबलू, लवकुश आदि लोग उपस्थित रहे। बिजनौर से हमारे संवाददाता मोहम्मद फैयाज की खास रिपोर्ट। का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है और कोतवाली के लोगों ने तो मुझसे पूरा हिसाब कर दिया। इतनी बार तो मैं वहां भी नहीं गया जो बिल्कुल मेरे पड़ोस में पड़ता है, मगर कोतवाली के लोगों ने मुझे 3-4 बार यहां बुलवा दिया। लेकिन ये ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं अभी आपने बुलवा लिया तो मैं बाद में नहीं आऊंगा, तो मैं बाद में भी आऊंगा। लेकिन मैं इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्यारे भाइयों, ये समय ऐसा समय है कि एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कठिन है। आप मेरी बात और मेरे जज्बात दोनों से वाकिफ हैं और आप यहाँ बैठे इसलिए हैं कि आप अपने मन में फैसला कर चुके हैं कि हमें अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाना है। अगर फैसला ना किया होता तो ये पैसे भाई भीड़ नहीं है जो यहाँ बैठ के गर्मी में अपना समय खराब करें। आप वो हैं जो अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए चिंतित हैं, जो चाहते हैं बदलाव हो। और आप ये भी समझ रहे हैं कि भविष्य को देखते हुए आप चाहते हैं कि एक मजबूत आवाज हमारी ऐसी बन जाए जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ी रहे। मैं आपको ईमानदारी से इस बात के लिए आपको वादा करता हूं कि आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, शायद आपका सगा भाई आपके साथ ना खड़ा हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरह के षड्यंत्र आज चल रहे हैं, मुझे नहीं पता अगले 2-3 दिन में क्या क्या षड्यंत्र होंगे, क्योंकि आप जानते हो मैं राजनीति में इतना पक्का आदमी नहीं हूं कि इस तरह की साजिशों को समझूं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, मैं राजनीति को, सियासत को खिदमत मानता हूं और खिदमत किस तरह की जाती है ये मैंने करके भी दिखाया। जब जहां जिसे मेरी जरूरत पड़ी मैंने अपनी जान की बाजी उसके लिए लगा दी। कभी मैंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, ना कहीं अपना सियासी नफा नुकसान देखा। आज भी आप जानते हैं जब हुकूमत के खिलाफ लड़ना पड़ता है तो हुकूमत किस तरह से कुचलने काम करती है। बहुत सारे लोग आपके बीच में आएंगे और बने बनाई बात को खराब करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है और भी कई ताकतें आपको लगाई जाएं कि भाई किसी तरह से चंद्रशेखर हार जाए और भाजपा जीत जाए। लेकिन आप मुझे बताओ, आप तो जिम्मेदार लोग हो, आप अपने गांव से निकल के यहां तक आए हो, आप यहां भी रहते हो, बताओ मुकाबला तो आप जानते हो ना किस किस में है। बताओ जितने लोग यहाँ बैठे हो किस किस में है मुकाबला, जोर से बताओ। नहीं ऐसे नहीं, एकजुट होके बताओ किस किस में मुकाबला। केतली और भाजपा में तो मुकाबला है, बाकी तो तीसरे चौथे नंबर पे है नहीं है। तो अगर आप अपनी वोट को किसी के जज्बात में आके, किसी की बातों में आके आखिरी दिन पे खराब कर देते हैं तो उसका नुकसान हमें 5 साल उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मुकाबले में तो सच भी ये है कि कोई भी नहीं है, क्योंकि मुकाबला तो समीकरणों पे जीता जाता है। समीकरण आपके फेवर में है। इस बार आपका ऊपर वाला सीधा है।
आपके समीकरण आपके फेवर में है। वो जो कुदरत है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारी हिफाजत की, जिसने मुसीबतों से बचाया, जिसने हमें रास्ता दिखाया, आप उसको जिस रूप में मानते हो, मैं कह रहा हूं कि वो इस बार हमारे साथ है।